तरह से सर्पों ने सभी बात समझ ली। कितने फोटो मिलते हैं, कितने अखबारों में समाचार निकलते हैं कि एक दूसरे जीव को कितना स्नेह दे देते हैं। बहुत समय पहले किसी ने हमको दिखाया, आदमी पक्षियों को पालते पालते इतना स्नेही हो जाता है कि पक्षी उसके शरीर पर बैठे रहते हैं। कुत्ते इतने निकट आ जाते हैं, बिल्लियाँ आदि आदि। तो कुत्ते, बिल्ली आदि आदि इन सब में बहुत फर्क आता है। सूरनी है ना, सुअरनी, वो कुत्तों के बच्चों को दूध पिला देती है। कुत्ती सुअरनी के बच्चों को दूध पिला देती है। जैन धर्म में तो एक प्रतीक चित्र बना है कि शेरनी गाय के बछड़े को दूध पिला रही है और गाय शेरनी के बच्चे को दूध पिला रही है। और लिखा है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है, जीव दया का धर्म है। तो ऐसे परम धर्म के भाव प्रत्येक जीवों में भी हो सकते हैं। एक फोटो देखी, कुत्ता मुंह खोले है और बंदर अपने हाथ से कुत्ते की जीभ पर कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है। अब बताओ ये क्या है? कुत्ता मुंह खोले है, बंदर उसकी जीभ को सहला रहा है, थोड़ा उसको कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसे अनेक पक्षी, अनेक पशु मनुष्य का प्यार पा करके, मनुष्य की भावनाओं को समझ करके उनके सहयोगी बन जाते हैं। और यह मनुष्य भी अपने प्रेम भाव से सेवाएं दे करके और विशेष विशेष पशुओं का सहयोग प्राप्त कर लेता है। राजस्थान में महाराणा प्रताप के बारे में सुना गया कि युद्ध की भूमि में जब घोड़े पर बैठे हुए महाराणा प्रताप आक्रमणकारियों पर हमला कर रहे थे, महाराणा प्रताप घायल हो गए। घायल तो हो गए, मूर्छा भी आ गई, घोड़े पर ही वो गिर गए। लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी इतना समझदार, होशियार कि हमारे मालिक को ये हो गया, और बहुत सुरक्षित तरीके से युद्ध के मैदान से लेकर के बचते बचाते निकल करके अपने घर की ओर वापस आ गया। अनेक उदाहरण ऐसे होते हैं। तो ये जीवों की संवेदनाओं का प्रभाव है। फिर क्या पूछना, प्रधान सर्प ने कहा सबको कि किसी को काटना नहीं, किसी का प्राणांत नहीं करना, मात्र शत्रु को सह देना है। उद्दंडता को दूर करने हेतु दंड संहिता होती है। किसी का प्राणांत नहीं करना, मात्र शत्रु को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, दबा के रखना। उद्दंडता को दूर करने हेतु दंड संहिता होती है। माना दंडों में अंतिम दंड प्राण दंड होता है। माना दंडों में अंतिम दंड प्राण दंड होता है। प्राण दंड से औरों को तो शिक्षा मिलती है, परंतु जिसे दंड दिया जा रहा है उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त। दंड संहिता इसको माने या ना माने, दंड संहिता इसको माने या ना माने, क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। दंड संहिता इसको माने या ना माने, किंतु क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। न्याय मार्ग से स्खलित होना है। कितनी बड़ी बात उपसंहार में कही। प्राणियों के परिणामों को पकड़ करके
प्राणियों के भावों को समझते हुए गुरुवर ने कहा, प्राणदंड की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि प्राणदंड यदि किसी को दिया जाता है तो दंड तो उसे मिल जाता, उसके दंड से दूसरों को शिक्षा तो मिल सकती है, मिल जाती है, पर उसे सुधरने का मौका, अवसर ही समाप्त हो जाता। दंड संहिता इसको माने या ना माने, क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। न्याय मार्ग से स्खलित होना है, मतलब श्रेष्ठतम न्याय मार्ग में भी क्रूरता से दंड देना भी एक कमी मानी जाती है। ऐसा गुरुवर का अपना मनोभाव है जो प्रकट होकर के इस काव्य में आया हुआ है। काव्य के भावों को समझ करके हम सभी को न्याय मार्ग पर चलना चाहिए और सभी को न्याय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। मूक माटी का संदर्भ जो चल रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे। अभी समय यहाँ पर हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी के प्रसंग में कल के दिन दंड संहिता की बात चल रही थी। उस दंडों को दंड देना जरूरी है नियंत्रण के लिए, लेकिन गुरुवर का विचार ये बन रहा है कि दंडों में अंतिम दंड जो प्राण दंड दिया जाता है, उस प्राण दंड से औरों को तो शिक्षा मिलती है, परंतु जिसे दंड दिया जा रहा है उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त। अर्थात इसका मतलब ये है कि गुरुवर आचार्य श्री इस संभावना को लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी क्रूर नृशंस अपराधी कैसा भी खूंखार क्यों न हो, उसमें भी सुधरने की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसी विचार के कारण ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं कि दंड संहिता में सभी दंड तो व्यवस्था की दृष्टि से ठीक हैं, लेकिन प्राण दंड ठीक नहीं। गुरुवर का अपना अभिमत है, उनका अपना विचार है। प्राणी कब बदल जाए और कब भावों में परिवर्तन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मानव पर्याय दुर्लभ मानी गई है। मानव दानव हो गया तो हो गया, पर उस दानव में भी पुनः मानवता आ सकती है, देवत्व आ सकता है। ऐसी संभावना को लेकर के प्राण दंड के बारे में गुरुवर आचार्य श्री की सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि जिसे दंड दिया जा रहा उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त। दंड संहिता इसको माने या ना माने, आचार्य श्री का दंड संहिता पर कोई विचार नहीं है जो वर्तमान में चल रही हैं, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र चिंतन है। दंड संहिता इसको माने या ना माने, क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। न्याय मार्ग से स्खलित होना है। अब चारों ओर से घिर गया आतंकवाद। संदर्भ चल रहा है और अब चारों ओर से घिर गया आतंकवाद। जहां देखो वहां बस अनगिन नाग नागिन, अनगिन नाग नागिन। कहीं पाताल से नागेंद्र ही परिवार सहित आया हो भू पर,
ऐसा लग रहा कि कहीं पाताल से, असुर लोक से नागेंद्र ही परिवार सहित आया हो ऊपर, पतित पद दलितों का पक्ष लेने, पतित पद दलितों का पक्ष लेने। यह प्रथम घटना है कि आतंकवाद ही स्वयं आतंकित हुआ। ये पहली घटना है कि आतंकवादी स्वयं आतंकित हुआ। पीछे हटने की स्थिति में वह काला तो पहले से ही था, वह पीछे हटने की स्थिति में वह आ गया, आतंकित हुआ। काला तो पहले से ही था वह, काल को सम्मुख देखकर और काला हुआ उसका मुख। काला तो पहले से था ही आतंकवाद, काल को सम्मुख देखकर और काला हुआ उसका मुख। आतंकवाद का बल शनै शनै निष्क्रिय होता जा रहा है। दल दल में फंसा बलशाली गजसम, जैसे दल दल में फंस गया हो बलशाली गजसम हाथी के समान आतंकवाद का बल शनै शनै निष्क्रिय होता जा रहा है। धरती को चीरती जाती ढलान में लुढ़कती नदी, धरती को चीरती जाती ढलान में लुढ़कती नदी पर्वत से कब बोलती है? बस यही स्थिति है आतंकवाद की, और घनी वनी में जा छुप गया वह। घने जंगल में जाकर के आतंकवाद छुप जाता है। संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ। क्या कहा? संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ। हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते जाओ। संघर्ष की बात, संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ। हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते जाओ। प्रेरणा दी है। किसी की हिंसा की बात मत करो, संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ, संघर्ष करते जाओ। हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते जाओ, उत्कर्ष करते जाओ। और सुनो, घातक घायल डाल पर, घातक घायल डाल पर रसाल फल लगता नहीं। घातक घायल डाल पर रसाल फल लगता नहीं, लग भी जाए तो पकता नहीं। कोई कटी फटी डाल है, गिर सकती है, तो ऐसी डाल पर फल लगते नहीं, और लग भी जाएं तो फिर पकते नहीं। और काल पाकर पक भी जाए तो भोक्ता को स्वाद नहीं आएगा, और समय पाकर मान लो फल पक भी गया तो खाने वाले को उसका स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं रहेगा, भोक्ता को स्वाद नहीं आएगा उस रसाल का। विकृत परिसर जो रहा, यूं कहता हुआ सर्प समाज में से, यूं कहता हुआ सर्प समाज में से एक युगल नाग और नागिन, एक युगल नाग और नागिन, हमें नाग और नागिन, नागिन हे बरभागिन। क्या कह रहे हैं? सांपों के बीच में से एक जोड़ा निकला और वो कह रहा है कि हमें नाग और नागिन, हमें नाग और नागिन, नागिन, नागिन हे बरभागिन, हे बड़भागियो आप मेरे को नाग और नागिन, नागिन, नागिन मत गिनो। युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस वंश परंपरा ने आज तक किसी कारणवश किसी जीवन पर भी पद नहीं रखा, कुचला नहीं। युगों युगों का इतिहास है, युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस वंश परंपरा ने आज तक किसी कारणवश किसी जीवन पर भी पद नहीं रखा, कुचला नहीं।
क्योंकि अपद जो रहे हम, पद नहीं रखा, किसी को कुचला नहीं, क्योंकि अपद जो रहे हम। यही कारण है कि संतों ने बहुत सोच समझकर हमारा सार्थक नामकरण किया, उरग। यही कारण है कि संतों ने बहुत सोच समझकर हमारा सार्थक नामकरण किया है, उरग। हाँ हाँ, हम पर कोई पद रखते हमें छेड़ते तो, हम पर, क्योंकि हमारा नाम उरग है। उरग का अर्थ क्या है? उरह गच्छति इति उर्गः, जो उर यानी छाती के बल से चलता है वो उरग माना गया है। सांप के पैर तो बताए नहीं गए हैं, इसीलिए वो अपद माना गया है। पैर नहीं है पर वह अपनी छाती के बल चलता है, इसलिए उसका नाम उरह, उरह गच्छति इति उर्गः। हाँ हाँ, हम पर कोई पद रखते हमें छेड़ते तो, हाँ हाँ, हम पर कोई पद रखते छेड़ते तो हम छोड़ते नहीं उन्हें। हम पर कोई पद रखते छेड़ते तो हम छोड़ते नहीं उन्हें। कोई छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं, और कोई ना छेड़े तो हमें किसी को छेड़ना नहीं। जघन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को पददलित नहीं किया हमने। जघन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को पददलित नहीं किया हमने। प्रत्युत जो पददलित हुए हैं किसी भांति, प्रत्युत जो पददलित हुए हैं किसी भांति, उर से सरकते सरकते उन तक पहुंचकर, पददलित हुए हैं जो किसी भांति, उर से सरकते सरकते उन तक पहुंचकर उन्हें उर से चिपकाया है, यानी लगाया है। उर से चिपकाया है, लगाया, हृदय से लगाया है। प्रेम से उन्हें पुचकारा है, उनके घावों को सहलाया है। अपनी ममता मृदुता से, अपनी ममता मृदुता से कण कण की कथा सनी है। अपनी ममता मृदुता से कण कण की कथा सनी है। अणु अणु की व्यथा हनी है। कांटों को भी नहीं काटा हमने। क्या बात है, कांटों को भी नहीं काटा हमने, कांटों को भी मृदु आलिंगन दिए हैं, क्योंकि वह शोषित हैं।